न्यूज मीडिया मंच पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का सप्ताह भर का मौसम पूर्वानुमान। आज 22 जून है। 22 से लेकर 28 जून के बीच महाराष्ट्र में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में ठीक ठाक बरसात हो रही है। कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा हो रही है, कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही, हालांकि कहीं पर डेफिशिएंसी भी है। अभी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर बारिश में कमी है। बाकी जगहों पर ठीक ठाक बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मानसून लगभग सभी जगहों पर पहुंच गया है। कुछ एक ज़िले बाकी रह गए हैं, थोड़ा बहुत नासिक का हिस्सा, और नासिक में मुझे लगता है कवर कर लिया। नंदुरबार, धुले और जलगांव का कुछ हिस्सा बाकी रह गया। अमरावती का थोड़ा सा पार्ट जो ऊपरी वाला इलाका है यहाँ पर बाकी रह गया। बाकी सभी जगहों पर मानसून का आगमन महाराष्ट्र में हो चुका है। आपको बता दूं कि जो कोस्टल रीजन है, पश्चिमी घाट है, यहाँ पर मुंबई से लेकर पालघर से लेकर, हालांकि पालघर से मुंबई के बीच में यहाँ तक कि अलीबाग के बीच में बहुत हैवी इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन अब से लेकर कम से कम मुझे लगता है 26 जून तक, 25-26 जून तक पूरा का पूरा जो दक्षिणी और उत्तरी मध्य तटवर्ती रीजन है, यहाँ तक कि गोवा में भी और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर, और इससे सटे हुए जो सतारा और कोल्हापुर का रीजन है या पुणे का रीजन है, घाट क्षेत्र से सटा हुआ, इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम अगले 5-6 दिनों तक लगातार बना रह सकता है। मुंबई भी प्रभावित होगा। मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों में कई जगहों पर इस तरह की बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है, तो भारी बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है। पालघर, दहानू में भी बारिश अच्छी खासी हो सकती है, और अगले 24 घंटों के दौरान, यानी खासतौर पर 22 को तो हो ही रही है, 23 को भी कई जगहों पर बारिश की संभावना। यहाँ पर ठाणे से लेकर संभाजीनगर, नाशिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, बुल्ढाना और अकोला, अमरावती, इन भागों में, साथ ही साथ वाशिम, यवतमाल, वर्धा, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश अगले 2 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। उसके बाद पूर्वी क्षेत्रों में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में, इन सभी जगहों पर बारिश में धीरे धीरे कमी आ जाएगी, लेकिन वापस रिवाइव होगा मानसून, और 26 जून से फिर से विदर्भ में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन भागों में 26-27 जून से फिर से बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी। और अनुमान यह है कि 28 जून आते आते पूरे राज्य में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो जाएगा और कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात देखने को मिलेगी। हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों पर होगी, भारी कुछ एक जगहों पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन जिस तरह की बरसात अभी अपेक्षित है घाट को छोड़कर, बाकी जगहों पर ऐसी बरसात नहीं है जिससे कि खेती को नुकसान पहुंचे, चाहे वो बागवानी हो या फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न की फसलें हों, सभी के लिए अभी फ़ायदेमंद हो सकती है। वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण, या जल संरक्षण कहें या वर्षा जल संचयन कहें, उसको संचयन के प्रयास कीजिए। जो भी जलाशय या पोखर, तालाब आसपास हैं, उनमें पानी इकट्ठा रहे, ऐसा प्रबंधन करें ताकि वो पानी बाद में इस्तेमाल हो सके उस दौरान जब बरसात ना हो, क्योंकि अभी 3 महीना बाकी है। मानसून कई बार कह सकते हैं कि कमज़ोर होता है, कई बार स्ट्रांग होता है, तेज़ बारिश होती है, कमज़ोर होता है तो बारिश में कमी आ जाती है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी संभावना के लिए तैयार रहिए। मानसून इस बार अच्छा होगा, इसमें संदेह बहुत कम है। ला नीना उभर आएगा जुलाई के आखिर तक और अगस्त सितंबर में ठीक ठाक बरसात देगा, लेकिन उससे पहले जून और जुलाई के महीनों में तो चैलेंज रहेगा। तो इसलिए वर्षा जल संचयन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आप सभी बने रहिए इसी तरह से न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियाँ अगर आपको काम की लगती हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।